आप सबको रमज़ान करीम की आमद बहुत मुबारक हो। खुदावंद ताला आपकी इबादत, आपके सदक़ात और आपकी नेकियां कबूल करें, आमीन। आज मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की मुद्दत ज़मानत ख़त्म हो गई। वो जेल में दोबारा मुंतकिल हो गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त अपने सबसे क्रूशल फ़ेज़ के अंदर दाखिल होती हुई आपको नज़र आ रही है। ये फ़ेज़ उतना क्रूशल या अहम नहीं है जितना पहला फ़ेज़ था, जिसके अंदर इलेक्शन में एक बड़े पैमाने पर वोट लेने के बावजूद वो सीटें हारे, मरकज़ में उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, सूबे में उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, उनकी क़यादत को जेल का मुंह देखना पड़ा। लेकिन क्रूशल इस तरीके से है कि अभी मुस्लिम लीग ने अपने आप को एक नए तंजीमी ढांचे से बांध दिया है। अगर आप हकीकत पसंदाना जाविये से देखें तो शहबाज शरीफ अमलन अब मुस्लिम लीग की सियासत और उसके इंतज़ामी अमूर से निकल गए हैं। तो जिस स्प्लिट की बात होती थी उसका अमली मुजाहरा आपको शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग के अंदर अदम मौजूदगी से मुंसलिक होता हुआ नज़र आता है। शहबाज शरीफ ने अपने मुल्क से बाहर जाने, वहाँ पर रहने और पार्टी की सियासत से ख़ुद को निकालने के मामले के ऊपर चुप साधी हुई है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये स्प्लिट जो है हकीकी है, इसमें अफसानवियत नहीं है। तो अब तमाम का तमाम मामला मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और उनके हाथों से हुई रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर आके ठहर गया है। मुस्लिम लीग ने इस रीस्ट्रक्चरिंग में मुख्तलिफ ओहदों के अंदर ऐसे लोगों को लाने की कोशिश की है जिन लोगों ने केसेस भुगते हैं या मार खाई है निज़ाम के अंदर, और किसी न किसी जगह पर उनका कोई ग्रीवेंस पार्टी के अंदर डेवलप हुआ है। तो मुस्लिम लीग ने रिस्ट्रक्चरिंग के ज़रिए ये साबित करने की कोशिश की है कि जो पार्टी के लोग पार्टी के लिए कुर्बानियाँ देते हैं या मारे खाते हैं या उनके अगर गम व गुस्से की कोई बुनियाद थी तो हमने उसको अकोमोडेट किया है। अब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ तो जेल के अंदर होंगे, उनका मुकदमा चलेगा। मरीम नवाज़ के पास दूसरे लोगों के साथ एक पार्टी का ओहदा है, ये उनका पहला पार्टी का ओहदा है, पहला सियासी ओहदा आप इसको कह सकते हैं। तमाम तर तवज्जो उन पर यकीनन मरकूज़ होगी कि वो क्या कायदाना सलाहियतों का मुजाहरा करती हैं, लेकिन पार्टी के जो दूसरे लीडर्स हैं उनके ऊपर भी पार्टी की स्ट्रेटजी को बनाने और उनको आगे ले जाने का बहुत बड़ा वज़न पड़ा हुआ है। एक मामला जिसके ऊपर लोग तवज्जो देंगे वो ये है कि नवाज़ शरीफ के गिर्द जब सियासत घूमती है तो पार्टी बड़ी मुतहरक नज़र आती है। नवाज़ शरीफ का जेल से निकलना, नवाज़ शरीफ का जेल के अंदर जाना, पार्टी बड़ी मुतहरक नज़र आती है। अवाम की बिकता हो, बीसियों दूसरे मुल्क की मसाइल हों, उसके ऊपर पार्टी तितर बितर नज़र आती है। देखना यह होगा कि क्या सिर्फ नवाज़ शरीफ के जेल जाने और नवाज़ शरीफ के जेल आने से मुतल्लिक ही पार्टी जलसे जुलूस करेगी और आवाज़ बुलंद करेगी, या जो हकीकी मसाइल हैं इस मुल्क के, जिस बुरी चक्की के अंदर अवाम पिस रहे हैं, जो मईशत के बड़े बड़े मसाइल हैं, जो खारजा पॉलिसी के बड़े बड़े चैलेंजेस हैं और दर्जनों ऐसी फुल टासें हैं जो हुकूमत रोज़ाना और निज़ाम रोज़ाना उनकी तरफ भेजता है, क्या उसको वो छक्के मार पाएंगे या नहीं? मुस्लिम लीग क्या एजिटेशनल पॉलिटिक्स की तरफ जा सकती है या नहीं? और एजिटेशनल पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ मुस्लिम लीग ने नहीं करनी है। आपको ये बताता चलूँ कि JUI के ऊपर आप नज़र रखें, मौलाना फजल रहमान बहुत मुस्तकिल मिजाजी से एक बिल्डअप कर रहे हैं पार्टी के अंदर, जिसके ज़रिए वो इस्लामाबाद में एक लंबे चौड़े धरने का बंदोबस्त करने पर मुसर हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस धरने में उनका साथ देगी। अवामी नेशनल पार्टी की जहत अगर आप देखें या सिमत अगर आप देखें तो सियासी सिमत यही नज़र आती है कि हमने एजिटेट करना है, लेकिन हर कोई दूसरी पार्टी की तरफ देख रहा है। तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत इन तमाम मामलात के पेश नज़र एजिटेशन की पॉलिटिक्स के ऊपर कितना माइल होती है, ये पहला इशू होगा। दूसरा इशू कि असम्बली के अंदर कितने एग्रेसिव तरीके से मुस्लिम लीग अपना नुक्ता फ़िक्र और नज़र बयान कर पाती है। शहबाज शरीफ के नीचे मुस्लिम लीग एक फुसफुसी जमात की सूरत में सामने आई। शहबाज शरीफ का एक अपना नुक्ता नज़र है, वो कन्फ्रंटेशन पर यकीन नहीं रखते, वो लड़ाई मार कुटाई पर यकीन नहीं रखते, सियासी लड़ाई मार कुटाई से वो गुरेज़ करते हैं और अपना दामन बचाने पर वो ज़्यादा इसरार करते हैं। अब वो अपना दामन बचाकर लंदन चले गए हैं, तो बाकी जो जमात है उसको ये बताना है कि वो दामन को फंसाए बग़ैर कैसे अपना सियासी किरदार अदा करेगी। और तीसरी बात कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ
अपने लब कब खोलेंगे। अभी तक वो जेल के अंदर मौजूद हैं। अब उन्होंने एक पब्लिक प्रोफाइल डेवलप करने की कोशिश की है, चाहे वो चांद को देखकर दुआ मांगने की तस्वीर है या दाता दरबार के ऊपर वो नज़र आते हैं, तो अब उन्होंने अपनी विजिबिलिटी बढ़ाई है। क्या ये विजिबिलिटी अल्फाज की सूरत में और नारे की सूरत में सामने आएगी या नहीं, ये आने वाले दिनों में एक अहम इशू है। बहरहाल नवाज शरीफ आज जेल में चले गए हैं और पीछे वो पार्टी छोड़ के गए हैं जो रिस्ट्रक्चर्ड हो चुकी है, और अब देखना है कि ये रिस्ट्रक्चर्ड पार्टी उस पार्टी से कितना मुख्तलिफ अंदाज से सियासत करती हुई नज़र आती है जो पार्टी शहबाज शरीफ के नीचे काम कर रही थी और जिसको शहबाज शरीफ छोड़कर लंदन चले गए।